12वीं कक्षा दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अगला चैप्टर हम उठाएंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। हम इस पाठ में उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक भारत में जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर की तरफ से। पूर्वोत्तर की समस्या क्या है? पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम आदि। इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इन 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन असम है या असम है। इन 7 राज्यों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना विकास उत्तर भारत के राज्यों का देखने को मिला है। उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया। उन क्षेत्रों के विकास में राजनीतिक इच्छा शक्ति भी देखने को मिली। लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे क्षेत्रीय विकास इतना अधिक नहीं हो पाया। उनकी अपनी स्वायत्तता, अधिकार और विकास की मांग रही। इन 7 राज्यों में कई हिंसक अलगाववादी संगठन भी थे, जैसे कि नागालैंड में आदि। तो धीरे धीरे विकास की रेखा इन 7 राज्यों में भी पहुंचनी शुरू हुई और कई राज्यों में, नागालैंड से लेके कई राज्यों में जो हिंसक अलगाववादी ग्रुप थे वो खत्म हो गए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी स्वायत्तता, अधिकार और विकास की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति समय समय पर होती रहे। दूसरा क्वेश्चन है पंजाब से जुड़ा हुआ। हम पूर्वोत्तर से निकल के अब सीधा उत्तर भारत में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है पंजाब से जुड़ा हुआ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ये प्रस्ताव आनंदपुर गुरुद्वारे के माध्यम से 1973 में शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से पारित हुआ। फिर से ध्यान रखें कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से पारित हुआ, जिसमें सिखों को अधिक स्वायत्तता देने की, अधिक अधिकार देने की मांग की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का ताज है। कश्मीर काफी समय से उग्रवाद से पीड़ित रहा है। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाक के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। लेकिन अब कश्मीर में जब से धारा 370 की समाप्ति हुई है, कश्मीर के अंदर हालात पूरी तरह से बदले हैं। कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ा है और उग्रवाद भी काफी हद तक कश्मीर के अंदर खत्म हुआ है। इस तरह कश्मीर के अंदर जो बदलाव आए हैं वो पूरे देश के लिए अच्छी बात कही जा सकती है। अगला क्वेश्चन है पंजाब समझौता। पंजाब समझौता पंजाब की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के लिए काफी मायने रखता है। पंजाब समझौता 24 जुलाई 1985 को अकाली दल के नेता संत हरचंद्र सिंह लोंगोवाल और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में हुआ। इस पंजाब समझौते में पंजाब को लेकर कई रियायतें देने की बात की गई ताकि पंजाब के अंदर शांति और विकास की रेखा तेजी से बढ़ सके। पंजाब समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात कही गई। जो राजनीतिक रूप से कैदी थे उनकी रिहाई करने की बात की गई। साथ ही पंजाब और हरियाणा के सीमा निर्धारण के लिए पंजाब समझौते में एक कमेटी बनाने की बात की गई। उग्रवाद से पीड़ित व्यक्तियों को उचित मुआवजा देने की बात की गई। ऐसी कई बातें पंजाब समझौते में देखने को मिली। द्रविड़ आंदोलन। अब हम पूरब तो हमने देख लिया, उत्तर भी देख लिया। अब हम आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ द्रविड़ आंदोलन। ये आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू किया, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बहुत बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। ईवी रामास्वामी नायकर, उन्होंने द्रविड़ अस्मिता की बात की और आर्यन संस्कृति का इतना समर्थन नहीं किया। वहां पे द्रविड़ आंदोलन के तहत द्रविड़ अस्मिता को बचाने के लिए हिंदी भाषा और आर्यन संस्कृति का विरोध किया गया। बहुत हद तक ये हम कह सकते हैं
कि ये राजनीति से प्रेरित था और आने वाले जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी वह भी द्रविड़ आंदोलन के माध्यम से दक्षिण में अपने वोट बैंक को और मजबूत करती चली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। 1984 में गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पे जरनैल सिंह भिंडरवाला के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैनिक कार्रवाई करवाई थी, जिसके तहत गोल्डन टेम्पल को काफी नुकसान पहुंचा था और उनका उद्देश्य, इंदिरा गांधी का उद्देश्य ये था कि किसी भी कीमत पे भिंडरवाला को रोकना, और इसके तहत गोल्डन टेम्पल को नुकसान काफी पहुंचा। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है भारतीय राजनीति का एक बहुत ही विवादित ऑपरेशन के रूप में माना जाता है। अगला है गोवा मुक्ति। गोवा मुक्ति पूरे देश को आज़ादी मिलने के बावजूद भी 1961 तक गोवा पोर्तुगाल के कब्जे से आज़ाद नहीं हुआ था। फिर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से 1961 में गोवा को मुक्ति मिली। अगर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात की जाए तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, पंजाब समझौता हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन के ऊपर और बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या एक भारत समुदाय है या एक भारत ऐसा देश है जिसमें बेशक विविधता अलग अलग हो लेकिन फिर भी भारत के अंदर एकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। बेशक भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे भारत में विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन भारत फिर भी एक ऐसे बगीचे के समान है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। बेशक हम क्षेत्रीय आधार पर थोड़े से विभिन्नता हमारे में नजर आए, लेकिन हमारे देश की जो एकता है वही हमारी देश की सबसे बड़ी पहचान है।